पर परमात्मा मिलन की वेला में उस विचित्र विदेही बाबा से मिलन मनाने के लिए संपूर्ण एकाग्रता से अपनी चेतना को मस्तक के बीच में केंद्रित करते हुए अपनी आत्मा को देखें, महसूस करें। भ्रकुटी के मध्य विराजमान मैं एक दिव्य ज्योति हूं, प्रकाश हूं, मैं आत्मा हूं। इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, अविनाशी शक्ति हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति धाम की रहने वाली मेरा पिता शांति का सागर है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर पूरे वातावरण में प्रवाहित हो रही हैं। देखें, अपने आसपास की हर एक आत्मा इन किरणों के प्रकाश से प्रकाशित होकर शांति का, शीतलता का, सुकून का अनुभव कर रही है। वापस अपना ध्यान भ्रकुटी के मध्य लाकर देखें, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। परम धाम से आती शिव बाबा की लाइट और माइट की किरणें मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही हैं। महसूस करें, इस लाइट के, माइट के कार्ब के अंदर मेरा स्थूल शरीर है। शरीर में मस्तक के मध्य मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, शक्तिशाली हूं, शांत हूं, पवित्र हूं, आनंद स्वरूप।
मेरी खुशी, मेरी शांति किसी भी बाहरी बातों पर आधारित नहीं है। मैं हूं ही सुख स्वरूप आत्मा। अब 1 सेकंड में परमात्मा प्यार का, उसकी लाइट और माइट की किरणों का अनुभव करते हुए उड़ चलें परम धाम। और देखें बाबा दोनों बाहें फैला के मेरा स्वागत कर रहे हैं। हे मेरे स्वराज अधिकारी बच्चे, बाबा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान हो। बाबा के स्नेह और लव में लीन मैं आत्मा बाबा की गोद में उनके दिल तक नशीन हो जाती हूँ। बाबा से आती किरणों का प्रकाश मेरी आत्मा को अंदर तक भरपूर कर रहा है। उनके लव में लीन मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुखों के झूले में झूल रही हूँ। अपने वरदानों से बाबा मेरी झोली भर रहे हैं। बाबा से दृष्टि लें। बाबा कह रहे हैं, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले मेरे सहज योगी स्नेही बच्चे सदा अचल अडोल बाबा के दिल तख्त रूपी झूले पे झूलते रहो। मेरे मीठे बच्चे, तुम्हारी इस स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत, सदा पक्की होती जाएं। हे मेरे सहज योगी बच्चे, इस कल्प वृक्ष के अंदर अपने श्रेष्ठ पाठ की स्मृति रूपी तिलक सदा आपके मस्तक में लगा रहे। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, सर्व परमात्मा खजानों से भरपूर आत्मा भव। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 11/4/1983। इसका पार्ट 1 आज हम लेंगे, सहज पुरुषार्थी के लक्षण। बाबा इस मुरली में
जो बच्चे उनके सहज पुरुषार्थी हैं और जो भगवान को भी अपने स्नेह और भावना की डोरी से बांध लेते हैं, जिसकी वजह से बाबा को बंधन में बंध के इस धरा पे आना पड़ता है। उन बच्चों से और खासकर माताओं से बाबा, जैसे कल माताओं की बहुत सुंदर मुरली बाबा ने चलाई है, तो आज भी माताओं को बाबा ने स्पेशल मेंशन किया है। जैसे भक्ति में यशोदा को दिखाया है कि श्री कृष्ण को स्थूल रूप से बांध दिया था, वैसे ही अपने स्नेह और भावना की डोर से माताएं भगवान को बांध लेती हैं, बाबा कह रहे हैं। और बाबा इस मुरली में आगे कहते हैं कि जो माताएं, जो बच्चे भगवान से इतना स्नेह रखते हैं, तो उनके स्नेह के रिटर्न में भगवान उनको क्या देते हैं, इसका सुंदर वर्णन है। तो हम बाबा से ही उनके महावाक्यों को सुनते हैं। संपूर्ण आत्मिक स्थिति में परमात्मा महावाक्यों का आनंद लेते हुए आज की मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। सहज पुरुषार्थी के लक्षण। सर्व खजानों से मालामाल करने वाले सहज पुरुषार्थी सहज योगी बच्चों के प्रति बाप दादा बोले, बाप दादा आप स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा हमें देख के हर्षित हो रहे हैं। महसूस करते जाएं। बहुत सुंदर मुरली है। स्नेह और मिलन की भावना इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और आकार बाप को आप समान साकार रूप में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हो। बाबा कहते हैं कि हमारा स्नेह और जो मिलने की भावना है, जैसे भक्ति में भी कहते हैं कि भावना से भगवान बंधा हुआ है, तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि स्नेह और मिलन की भावना से हम जो निराकार जो भगवान है और जो आकारी हमारे ब्रह्मा बाबा, उन दोनों को साकार रूप में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हैं। बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं। मेजॉरिटी अभी भी माताओं की है। माताओं का ही चरित्र और चित्र दिखाया है भगवान को भी बांधने वाला। भक्ति में जो यशोदा का मां यशोदा का उदाहरण है। किस वृक्ष से बांधा? इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से कल्प पहले भी बांधा था और अब भी रिपीट हो रहा है। तो कितनी खुशी हो रही है ना कि हमने कल्प पहले भी भगवान को बांधा था और अभी भी हमारी ही स्नेह की भावना से बंधकर भगवान हमारे पास आते हैं। बाप दादा, बाप दादा ऐसे बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्ड में जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, इन स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। तो हमारी स्नेह और भावना की रस्सियां हैं और उन रस्सियों के बीच में झूलने के लिए कोई लकड़ी का कोई आसन तो चाहिए ना। तो बाबा अपना दिल तख्त का आसन दे देते हैं कि बच्चे यहां बैठो और झूलो। इस कल्प वृक्ष के अंदर पाठ बजाने वाले इसी झूले में सदा झूलते रहो। तो बाबा का ये वरदान हमेशा याद रखें। कल्प वृक्ष के अंदर पाठ बजाने वाली मैं परमात्मा दिल तख्त रूपी झूले में झूलने वाली आत्मा हूं। ये समान लेके बैठे। सभी को झूला मिला हुआ है ना? आसन से हिल तो नहीं जाते हो? स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत है। अब बाबा 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं
कि पहली बात है कि हम हलचल में तो नहीं आ जाते हैं, हमारी स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत है, सदा निश्चय बुद्धि हैं हम, नीचे ऊपर तो नहीं होते, परिस्थिति अनुसार ऊपर नीचे होते हैं, ऐसा तो नहीं है। झूला झुलाता भी है, ऊंचा उड़ाता भी है, और अगर जरा भी नीचे ऊपर हुए तो ऊपर से नीचे गिराता भी है। अब वो बचपन की मेमोरी याद आ रही है ना कि झूला अगर जरा सा भी अलबेले होके झूलते तो अपने ऊपर ही झूला आ जाता था। तो बाबा कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उड़ते उड़ते कभी हलचल में आए तो झूला ही अपने ऊपर आ जाएगा। झूला तो बाप दादा ने सभी को दिया है, तो सदा झूलते रहते हो। माताओं को झूलने और झुलाने का अनुभव होता है ना। जिस बात के अनुभवी हो वही बातें बाप दादा कहते हैं। तो यहाँ पे हम सभी माताएं हैं ना, तो सब लोग अनुभव करें। बच्चों को जो इसे कहते हैं, हम सभी अनुभवी हैं कि झूला झुलाया है बच्चों को। तो बाबा कहते हैं कि जिस बात के अनुभवी हो वही बातें बाप दादा कहते हैं। कोई नई बात तो नहीं है ना। अनुभव की हुई बातें सहज होती हैं व मुश्किल। आज की यह कौन सी सभा है? सभी, अब बाबा दूसरे पॉइंट पे आते हैं। आज की यह कौन सी सभा है? सभी सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सहज प्राप्ति स्वरूप हो, व कभी सहज कभी मुश्किल के योगी हो। अब सेकंड पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि हमारा योग कैसा है। सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सहज प्राप्ति स्वरूप, या कि हमें मेहनत लगती है या कोई मुश्किल लगता है। बाबा सहज पुरुषार्थी के लक्षण बताते हैं। सहज पुरुषार्थी अर्थात आए हुए हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी, हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार करने वाले। बाबा साथ है तो हिमालय जैसी ऊंची समस्या भी सेकंड में पार हो सकती है उड़ती कला से। पार करने का अर्थ ही है कि कोई चीज होगी तब तो उसको पार करेंगे। ऐसे सहज पार करते उड़ते जा रहे हो, वाह। कभी पहाड़ पर उतर आते, कभी नदी में उतर आते, कभी कोई जंगल में उतर आते। फिर क्या कहते? निकालो व बचाओ। ऐसे करने वाले तो नहीं हो ना। माताएं अब भी बात बात पर वही पुकार तो नहीं करती रहती। बाबा किसके बारे में बता रहे हैं, आगे बताएंगे। कौन सी पुकार? भक्ति के संस्कार तो समाप्त हो गए ना। द्रौपदी की पुकार पूरी हो गई है या अभी भी चल रही है? अभी तो अधिकारी बन गए ना। पुकार का समय समाप्त हुआ। संगम युग प्राप्ति का समय है, ना कि पुकार का समय है। बाबा पूछ रहे हैं ये कौन सा युग है? यहाँ पे हमें सब खजाने, सब बाबा के खजानों से माला माल होने का, भरपूर होने का है, ना कि पुकारने का। अब वो टाइम गया। सहज पुरुषार्थी अर्थात सबको पार कर सर्व सहज प्राप्ति करने वाले। सहज पुरुषार्थी सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी होंगे। सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी होंगे। प्रारब्ध सदा ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा, अर्थात
तीसरे दिव्य नेत्र द्वारा प्रारब्ध दिखाई देगी। अब ये थर्ड बात बाबा कह रहे हैं कि जो सहज पुरुषार्थी होगा उसको अपनी प्रारब्ध, हम क्या पद पाने वाले हैं, हमें क्या मिलने वाला है, हम हमारी अभी की अवस्था के अनुसार से हमारी बुद्धि में हमें क्लियर आएगा। तीसरा नेत्र अनुभव से हमें दिखाई देगा कि हमारी प्रारब्ध क्या है। सहज पुरुषार्थी हर कदम में पद्मों से भी ज्यादा कमाई का अनुभव करेंगे। पद्मों से भी ज्यादा कितना हो गया, एक पद्म में कितना होता है, पद्मों से भी ज्यादा कमाई का अनुभव करेंगे। ऐसा स्वयं को सदा संगम युगी सर्व खजानों से भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। अब हमको ये महसूस करना है कि हमने कितने परमात्मा खजानों से कितने परसेंट तक हमारी आत्मा भरपूर है, और जो कहीं भी कमी कमजोरी है उसको भर देना है, बस पूर्ण कर देना है। किसी भी शक्ति से, किसी भी गुण के खजाने से, ज्ञान के किसी भी पॉइंट के खजाने से, खुशी से, नशे से कभी खाली नहीं होंगे। सारे गुण, सारी शक्तियां, सारे ज्ञान के पॉइंट्स, समय आने पे हमें ज्ञान का वो बात याद आ जाए और हम हलचल में नहीं आए, खुशी से, नशे से भरे रहेंगे। खाली होना गिरने का साधन है। खड्डा बन जाता है ना, तो खड्डे में गिर जाते हैं। मतलब कोई भी पॉइंट से अगर हमारे में अगर वो कमी है तो वही उसी जगह गड्ढा बन जाएगा, और फिर गड्ढे में तो गिर सकते हैं ना। थोड़ी सी भी मोच आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ना। यह भी बुद्धि की मोच आ जाती है, मतलब बूझ जाते हैं। समय पड़ने पर अगर कोई हमें पॉइंट टच नहीं किया, कुछ समस्या का समाधान नहीं आया, बाबा से जुड़े हुए नहीं हुए, तो ये बुद्धि की मोच है जिसमें हम मूंझ सकते हैं। संकल्प टेढ़ा हो जाता है, करना कुछ था कर कुछ और दिया, बोलना कुछ और था या बोलना नहीं था वो बोल दिया। संकल्प टेढ़ा हो जाता है। शक्तिशाली मालामाल के बदले कमजोर और खाली हो जाते हैं। तो संकल्प की मोच आ गई ना, ऐसा करते क्यों हो, फिर कहते हो रास्ता टेढ़ा है। बाबा पूछते हैं आप टेढ़े नहीं हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रास्ता तो हम ही टेढ़े हैं? टेढ़े रास्ते को तो सीधा बनाया है ना। शक्ति अवतार किस लिए हो? टेढ़े को सीधा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया है? अब बाबा ने हमको कॉन्ट्रैक्टर बना दिया है। जैसे इस हॉल को ओम शांति भवन की स्थापना की, 83 की मुरली है ना, और भी मुरलियां थी ओम शांति भवन की स्थापना के समय की। जैसे इस हॉल को टेढ़े बांके से सीधा किया, तब तो आराम से बैठे हो ना, क्योंकि वहां पे हिल थी ना, पहाड़ी थी, पहाड़ी को लेवल करके फिर ये हॉल बना है। तो बाबा कहते हैं तो हॉल के कॉन्ट्रैक्टर से पूछो, उसने यह सोचा क्या कि टेढ़ा है, मोच आएगी? सीधा किया वह टेढ़े को ही सोचता रहा। कितना बड़ा काम था, और कैसे वो सुंदर हॉल तैयार हुआ। तो कहाँ पत्थर को उड़ाया, कहाँ पत्थर को डाला, मेहनत की ना। तो आप सबको स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है, हमारी कर्तव्य की, हमारी जिम्मेवारी की। आप सबको स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना। और सोचो तो किसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है हमें, कौन ये बात कह रहे हैं? टेढ़े को सीधा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले तो नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अचानक गिरना यह भी अटेंशन की कमी है। साकार रूप में याद है ना, साकार बाबा के समय, ब्रह्मा बाबा के समय कोई गिरते थे तो क्या करते थे? उसकी टोली बंद होती थी। हाँ, बाबा टोली बंद कर देते थे। क्यों? क्योंकि आगे के लिए सदा अटेंशन रखने के लिए। टोली देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, टोली तो होती है बच्चों के लिए है, लेकिन यह भी स्नेह है। टोली देना भी स्नेह है, टोली बंद करना भी स्नेह है। कितनी सुंदर बात है। फिर क्या सोचा?
बाबा पूछते हैं क्या सोचा, अचानक गिर जाते हैं, वह रास्ता टेढ़ा है यह कहेंगे? अभी तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में इतनी भीड़ कहाँ हुई है, अभी तो 9 लाख प्रजा भी नहीं बनी है। ये 83 की बात है। पर अब तो सोचिए कि अब कितना हमको संपूर्ण बनने के लिए कोई भी मार्जिन ही नहीं है, तो बनना ही बनना है। अभी तो 1 लाख में ही खुश हो रहे हो। पुरुषार्थ का मार्ग बेहद का मार्ग है। तो समझा, सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? जो मोच ना खाए और ही औरों के लिए स्वयं गाइड, बंडा बन सहज रास्ता पार करा। सहज पुरुषार्थी सिर्फ लव में नहीं, लेकिन लव में लीन रहता है। ये बाबा ने कितना सुंदर वर्ड का मतलब बताया है, लवलीन। लव तो बस लव में नहीं रहना, लव में लीन समाये हुए रहना। ऐसी लवलीन आत्मा सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहती है। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। समाना अर्थात समान होना। लवली मतलब शक्तिशाली, मतलब सेफ सारी बातों से, वाइब्रेशन वायुमंडल से, मतलब समाये हुए रहना बाबा के प्यार में, मतलब समान बन जाना। तो समानता बड़े से बड़ी सेफ है ही माया प्रूफ। जब हम बाबा में समाये रहेंगे तो बाकी सारी बातों से एकदम प्रूफ हो जाएंगे। तो समझा सहज पुरुषार्थ क्या है? कितना समझने वाली बात है कि जो बाबा ने बताया है उन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। लव में लीन, लव लीन आत्मा। सहज पुरुषार्थ अर्थात अलबेलापन नहीं। अब बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमें दिलाया है ध्यान, हमारा अटेंशन। सहज पुरुषार्थ अर्थात अलबेलापन नहीं। कई अलबेलेपन को भी सहज पुरुषार्थ मानकर चलते हैं। इस पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, अलबेलापन कैसे सहज पुरुषार्थ मानकर चलते हैं और मालामाल नहीं हो पाते हैं। वो सदा मालामाल नहीं होगा। अलबेले पुरुषार्थी की सबसे बड़ी विशेषता, अंदर मन खाता रहेगा, पता रहेगा कि अपनी कमी कमजोरी है, अभी हम ये हमें बात डिस्टर्ब कर रही है, और बाहर से गाता रहेगा। क्या गाता रहेगा? अपनी महिमा के गीत गाता रहेगा। जब हम भरपूर होंगे तो हमें अपनी महिमा के गीत गाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ पे कि जो थोड़ा अलबेला होगा वही अपनी महिमा के गीत गाएगा। जैसे वो कहते हैं ना, अधगल अधजल गगरी छलकत जाए, वैसा। और सहज पुरुषार्थी सदा हर समय में बाप के साथ का अनुभव करेगा। ऐसे सहज पुरुषार्थी हो। सहज पुरुषार्थी सदा सहज योगी जीवन का अनुभव कर सकता है। तो क्या पसंद है, सहज पुरुषार्थ या मुश्किल? पसंद तो सहज पुरुषार्थ है ना। दिल पसंद चीज जब बाप दे ही रहे हैं तो क्यों नहीं लेते? ना चाहते भी हो जाता है। यह शब्द भी मास्टर सर्वशक्तिवान का बोल नहीं है। चाहना एक, कर्म दूसरा, तो क्या उसको शिव शक्ति कहेंगे? शिव शक्ति अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं। तो यह बोल भी ब्राह्मण भाषा के नहीं हुए ना? अपने ब्राह्मण भाषा को तो जानते हो ना? संगम युग का अर्थात सहज प्राप्ति का बहुत समय गया। अब बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। इसमें भी समय के वरदान, बाप के वरदान को प्राप्त कर स्वयं को सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। अब यही बात अगर बाबा की ले लें तो आज से ही सारा अलबेलापन समाप्त।
ब्राह्मण की परिभाषा है ही मुश्किल को सहज बनाने वाला। ब्राह्मण का धर्म, कर्म सब यही है। तो जन्म के कर्म के ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सहज योगी, सहज पुरुषार्थी। अब यहां से क्या बन करके जाएंगे? मधुबन को परिवर्तन भूमि कहते हो ना? मुश्किल शब्द को तपोभूमि में भस्म करके जाना। बाबा कहते हैं मधुबन में अभी हम लोग सब लोग जो मिलन मना करके आते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो सदा के लिए वो भावना है वो साथ में रखना। परिवर्तन, वो जो परिवर्तन वहां महसूस किया था, मुश्किल शब्द को तपोभूमि में भस्म करके जाना और सहज पुरुषार्थ का वरदान ले जाना। परिवर्तन का पात्र अर्थात दृढ़ संकल्प के पात्र को धारण करके जाना, तब वरदान धारण कर सकेंगे। नहीं तो कई कहते हैं वरदान तो बाबा ने दिया लेकिन आबू में ही रह गया, वहां जाकर देखते हैं वरदान तो साथ आया ही नहीं। वरदाता का वरदान योग्य पात्र में लिया, बाबा कहते हैं क्यों नहीं आया? क्योंकि पात्रता, वरदाता का वरदान योग्य पात्र में लिया, अगर लिया ही नहीं तो रहेगा कहाँ? जिसने दिया उसके पास ही रहा ना। ऐसे नहीं करना। होशियार बहुत हो गए हैं, अपना कसूर नहीं समझेंगे। बाबा को बच्चों का होशियारी कहेंगे, पता नहीं बाबा ने ऐसा क्यों किया, अपनी कमजोरियां सब बाप के ऊपर रखते हैं। बाबा चाहे तो कर सकता है लेकिन करता नहीं है। बाप दाता है या लेता है? दाता तो देता है लेकिन लेने वाले लेवे भी ना। बाबा कहते हैं मैं तो दे रहा हूं पर आप ही नहीं रेडी हो लेने के लिए। या देवे भी बाप और लेवे भी बाप। बाप लेंगे तो आप कैसे भरपूर होंगे? इसलिए लेना तो सीखो ना। अच्छा, मिलन तो हो गया ना, सबसे हंसे, बहले, सबके चेहरे देखे। इस समय तो बहुत अच्छे चीयरफुल चेहरे हैं, सभी खुशी के झूले में झूल रहे हैं। तो यह मिलना नहीं हुआ। मिलना अर्थात मुखड़ा देखना और दिखलाना। देखा ना, पात्र भी मिला, वरदान भी मिला। बाकी क्या रह गया? टोली। टोली तो दीदी दादी से खाली है। जब व्यक्त रूप में निमित्त बना दिया है तो अव्यक्त को क्यों व्यक्त बनाते हो? बाबा कहते हैं दीदी दादी निमित्त हैं तो अव्यक्त को क्यों व्यक्त बनाते हो? दीदी दादी भी बाप समान है ना। जब भी दीदी दादी से टोली लेते हो तो क्या समझ कर लेते हो? बाप दादा टोली दे रहे हैं। हमको आज भी ऐसे ही महसूस करना है मधुबन जाकर के। अगर दीदी दादी समझ लेते तो यह भी भूल हो जाएगी। हमको समझना है जैसे बाप दादा ही हमें टोली देते हैं, भले कोई भी होते मधुबन में। अच्छा, तो बाकी टोली की इच्छा अभी है? समझते हैं टोली खाएंगे तो आगे तो आएंगे ना। तो आज ही सबकी क्यू लगाओ और टोली खाओ। दिल तो कब भरने वाली है नहीं, दिल भरती रहनी चाहिए, भर नहीं जानी चाहिए। बाबा ने कहा है कि मधुबन में से आने का किसी का मन ही नहीं करता है ना। तो दिल तो कब भरने वाली नहीं है, बस बाबा कहते हैं बस भरती रहनी चाहिए। हम हर बार वहां जाते रहे और भरपूर होते रहे। भर नहीं जानी चाहिए, कुछ ना कुछ रहना ठीक है। तब तो याद करते रहेंगे। जैसे जैसे कई बार मन करता ना एक दो दिन और रुक जाते, अच्छा पांडव भवन एक बार और हो लेते, उस तरह से। तब तो याद करते रहेंगे और भरते रहेंगे। भर गई तो फिर कहेंगे भर गया, अब खाओ पियो मौज करो। अच्छा, अब बाबा से याद प्यार लेते हैं। सदा
सब सदा के सहजयोगी, सहज पुरुषार्थी, सदा सर्व की मुश्किलातों को सहज करने वाले, ऐसे बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा मालामाल, सर्व खजानों से स्वसहित विश्व की सेवा करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी का भी इतने सुंदर वरदानों से भरने वाले, अपने दिल तख्त पे बिठाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहिए, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, सुंदर योग और बहुत अच्छे से आपने मुरली पढ़ी, बहुत मजा आया। बहुत नशे वाली मुरली है, सीख भरी है। तो चलिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं आपका चिंतन, या फिर क्या लिया आपने, या क्या अच्छा लगा, बोलिए। जी मेगा सिस्टर। ओम शांति। आज जो जी बाबा ने बहुत अच्छा बोला है कि परमात्मा के लौ में लीन हो जाएंगे तो हमें क्या क्या फायदे हैं। एक तो हम आउटसाइडर से कौन से भी परिस्थिति हो या कुछ हो, हम सेफ रहेंगे उसके वातावरण से। एक तो बाबा के लौ में लीन रहते तो शक्ति वो बल भरता है खुद में। तो और एक से कोई सा भी वातावरण हो उससे हम बच सकते हैं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई है। तो बाबा के लो में लीन रहना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करना है। ओम शांति। जी। झूले का स्ट्रक्चर क्या बताया आज बाबा ने? कौन सा झूला है, किन रस्सियों का, कौन सा आसन? जी अनीता बहन। ओम शांति भाई जी। स्नेह जी और भावना का तो झूला, और तख्त जो बताया है बाबा ने, अपना दिल तख्त बताया है। ओम शांति। जी। और झूले के ऊपर क्या बोला बाबा ने? जी नीलम बहन। जी ओम शांति। जो बाबा ने हमें पहले तो कि किस प्रकार हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, कि सहज पुरुषार्थ चाहता है बाबा। बाबा को मुश्किल वर्ड से नहीं चाहिए, और फिर जो सहज है वो हमारा दिल का प्यार, यानी कि हमारी भावना जो है वो हर समय स्नेह और भावना की जो रस्सियां बताई हैं। फिर बाबा ने कहा कि दिल तख्त क्या है, कि जो हम उसकी श्रीमत पर चलते हैं और उसकी आज्ञा अनुसार सभी कार्य में बाबा की भी मददगार बनते हैं, और अपने जो सहज बाबा का ज्ञान है उसको आ, आना जाना, यानी कि झूला बना लें कि हम कभी परम धाम में, कभी सूक्ष्म वतन में। फिर बाबा ने इस प्रकार कल्पवृक्ष का भी पाठ बताया कि हम जो ये बाबा ने ये बांधने का बताया कि हम दूसरी रस्सियों से बंधे हुए हैं, तो उस रस्सियों से नहीं बंधना, मोह की और से सिर्फ सहज पुरुषार्थ हमें करना है। तभी हम
अंतर्मुखी होकर इस झूले में झूलते रहेंगे। इस प्रकार ओम शांति। थैंक यू। तारा बहन। जी ओम शांति। तो बाबा हमें झूला क्यों दिया? क्योंकि हम बाबा को हर वक्त निराकार और आकार से हम बाबा के बोलते हैं, बाबा आ जाओ नीचे आ जाओ हमारे पास। तो बाबा हमें अपना दिल तख्त दे दिया, दिल तख्त का आसन दे दिया और बोला इसी पर झूले में झूलते रहो और उड़ते रहो। तो अब बाबा ने कहा कि इस झूले से अगर जरा भी नीचे ऊपर करोगे तो फिर गिर जाओगे। तो बाबा ने बोला दिल तक पर ही रहना, नीचे नहीं आना, नहीं तो गिर जाओगे। तो सदा झूलते रहो। ओम शांति। जी अनीता बहन। नीलम बहन का माइक अनम्यूट है, पहले से है क्या? पहले से अच्छा। है। सहज पुरुषार्थ के लिए क्या बोला बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। वो हिमालय जैसी परिस्थिति को भी सहज पार कर लेंगे। उड़ने का उड़ते रहेंगे, चढ़ती कला नहीं होगी, उड़ने वाले होंगे। ओम सुंदर जी। बाबा ने बोला उड़ती कला, तो उड़ती कला मतलब क्या? कौन बोलेंगे ग्रुप में? उड़ती कला का वो क्या होता है? अच्छा, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। उड़ना कैसे उड़ सकते हैं हम? जी भाई जी बोलिए। बाबा ने कहा उड़ती कला वाले माना सदा भरपूर, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान की हर पॉइंट से सदा भरपूर होंगे, कभी भी उनके अंदर खालीपन नहीं होगा। वो अंदर ही अंदर खुशी से ऐसे उड़ते रहेंगे जैसे बाबा की गोद में पल रहे, गोद में चल रहे। तो इसको ही उड़ना कहते हैं। हमेशा बाबा के साथ उनकी लाइन क्लियर होगी। जैसे बाबा ने झूले के बारे में भी बताया ना, झूला झुलाता भी है, फिर उड़ाता भी है, तो नीचे गिराता भी है। तो बाबा कहते ये गिरने के बाद फिर कहते बचाओ, ये करो। पर ये जो होते हैं सहज पुरुषार्थी, वो उड़ते रहते हैं क्योंकि वो हर बात में बिल्कुल पंक्चुअल होने के कारण भरपूर रहते हैं, ज्ञान, गुण, शक्ति, खजाने। तो उन्हें कोई बात की, किसी बात की परेशानी नहीं होती, बस बाबा और वो। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। अच्छा, तो ये जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो उनको चांस दे हम, कि द्रौपदी की जो पुकार है आज बाबा ने कहा, वो क्या है? द्रौपदी की पुकार मतलब क्या? कौन बोलेंगे? बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आपका माइक में गड़बड़ी है, आपको म्यूट कर रहे हैं। चार्ट में लिखे। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। द्रौपदी की पुकार है ना, तो द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय उन्होंने पहले देहधारियों को याद किया, ऐसा है। और फिर उसने श्री कृष्ण को याद किया, तो श्री कृष्ण ने मदद की, ऐसी बात है। ओम शांति। बहुत सुंदर। और जी निर्मला देवी बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी द्रौपदी का पुकार माना इस समय का यादगार है। इस समय सब दुखी अशांत आत्माएं सब भगवान को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, आके भगवान हमको बचाओ, हमको दुखी से सुखी बनाओ। उसी का ही यादगार है द्रौपदी का पुकार। जी शेरू ओम भाई जी। शांति। जी शेरू भाई जी। ओम शांति भाई जी। द्रौपदी ने पहले क्या किया, देहधारियों को, अपने रिश्तेदारों को देखा, फिर अपने पतियों को देखा। उसके बाद क्या किया, फिर उसने पल्लू का साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। कृष्ण ने फिर भी साड़ियां दी। जब वो पल्लू पल्लू भी छोड़ा तो कृष्ण ने फिर 21 साड़ियां दी, 21 जन्मों के लिए। वो हमारा ही यादगार, 21 जन्मों के लिए जो है ना, तो हमारा ही यादगार है। तो 21 अरे साड़ियां क्यों वाह। दी?
एक तो 21 जन्मों का जो बाबा हमें वर्षा देता है वो यादगार है। ओम शांति। सुंदर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया है हमने? जी बोलिए। ओम शांति भाई। जी और द्रौपदी ने पकड़ा देह भान छोड़ा तभी बाबा ने बोल तो बाबा अपने को हम बाबा बोलते हैं कृष्ण ने साड़ी छोड़ी। जब तक उन्होंने देह भान नहीं छोड़ा तो बाबा कुछ नहीं करता था, कर पाता है, तो वो बात हुई यहाँ पे। ओम शांति। जी। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कौन बताएगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया है आज बाबा ने पूछा है? करीबन 8 मिनट है हमारे पास। जी मोहन और भाई जी। हाल का एग्जाम्पल दिया ना उन्होंने कि जो पहाड़ी को सीधा किया, तो कॉन्ट्रैक्टर ने ये तो नहीं सोचा कि ये टेढ़ा बांका कैसा भी है। तो वैसे ही इस दुनिया को हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, लिया है चेंज करने का, तो ये नहीं देखना कि टेढ़ी बांकी कैसी भी है, तो हमने इसको सीधा करना है। ये एग्जाम्पल दिया था मैंने। सुंदर, और बहुत सुंदर। अच्छा, अलबेलेपन के लिए क्या बोला है आज बाबा ने? शेरू भाई जी। ओम शांति भाई जी, वो जो कॉन्ट्रैक्टर का पूछा था उसके लिए हैंड रेस किया था हमने। तो हमें विश्व जी जी। परिवर्तन के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए। और जो ओम शांति भवन है वहां पर एक ऐसा पत्थर था जो किसी टूटता नहीं था। बाबा के बच्चों ने, कॉन्ट्रैक्टर ने इतना मेहनत किया कि वो पत्थर तोड़ दिया। और वहां पर कितना सुंदर देखो हाल बना हुआ है। पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्टर बुलाए सब मना करके थे, बाबा ने फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्टर आया जो बाबा का बच्चा था, उसने कहा मैं बिल्कुल मैं बनाता हूँ, उन्हें तोड़ दिया। उस टाइम ये मशीनें भी नहीं होती थी ना, फिर भी तोड़ा। देखो मतलब मैन वर्कर से उन्होंने तोड़ा, सारे मतलब लेबर ने तोड़ा। जी तो और ऐसे ही हमने स्वर्ग बनाना, बाबा ने ये ध्यान, टेढ़ा मेढ़ा है कैसा है कैसा नहीं, हमने स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। जी, बहुत तो ये सुंदर। ओम शांति। जी। अलबेलेपन के लिए कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। जी। अल्पेपन के लिए बाबा ने बोला कि चार्ट रखना अपना याद का। हम्म। और बाबा ने कहा कि सर्व का सहयोगी भी बनना, उससे अलबेलापन नहीं रहेगा, उमंग उल्लास रहेगा। अभी भी बाबा ने बोला ना वरदान, जी सर्व के सहयोगी, बाप समान। जी। और ओम शांति जी। कैलाश जी, कैलाश भाई। अलबेलेपन के लिए बाबा ने ये कहा कि वो आत्मा अंदर से उसका मन खाता है, मतलब उसके थॉट्स जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो बाहर से महिमा करता है, खुद की भी करेगा या जो भी है महिमा करेगा, लेकिन उसके थॉट्स में डिफेक्ट रहेगा। और जो आत्मा पुरुषार्थी है या सहज पुरुषार्थी है, वो बाबा का सदा साथ का अनुभव, सहज, वो सहज उसे बाबा की याद आती है और वो बाबा को अपने साथ अनुभव करता है। ओम शांति। जी। और टोली के लिए कुछ बोला है ना बाबा ने? आज क्या बोला है टोली के लिए? कोई भी बोल सकते हैं। जी जैसे ओम शांति, जैसे जी भाई। ये टोली ना दें तो भी स्नेह है, टोली दें तो भी स्नेह। जी। यही टोली कहा। बंद होती थी साकार बाबा के टाइम पे, जैसे दीदी ने पढ़ते टाइम शेयर किया था कुछ। टोली बंद हो जाती थी, क्यों? जो गलती करते गिरते थे। थे। जी, साकार रूप में याद है ना, कोई गिरते थे तो क्या करते थे? उसकी टोली बंद हो जाती। क्यों? आगे के लिए सदा अटेंशन। ठीक। और कोई पॉइंट? शेरू भाई जी, आपका हैंड रेस है। हम्म,
जी भाई, ये एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा था मेरे को। जी ब्राह्मण जी सभी मुश्किलों को हल करने वाला। ब्राह्मण था भी, कोई ब्राह्मण के आगे कोई भी मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण था बहुत सर्व सुंदर। मुश्किल को हल करने वाला। ओम शांति। बाकी जो टोली वाला पूछ रहे थे आप, बाबा कोई गिरता तो बाबा उसकी टोली बंद कर देते थे ताकि आगे उसको टेंशन रहे। टोली बंद करना भी स्नेह है और टोली देना भी स्नेह है। बाबा दीदी दादी से टोली लेते हो, सोचो बाबा सरकार बाबा से टोली ले रही है। ओम शांति। जी जी, और एक पॉइंट बहुत ही अच्छा है, वो ये है कि समाया माना बाप समान बनना। जब भी हम कुछ समा लेते हैं, कोई भी परिस्थिति, किसी का बिहेवियर, कोई वाक्य, मतलब हम बाप के समीप, बाप समान। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। जी, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बोला है बाबा ने आज? जी पूनम जी। ओम शांति। जी बोलिए शिमला बहन। बाबा ने बोला कि दादी और दीदी जो भी टोली देती हैं, तो क्या समझना है, बाबा ही टोली दे रहे हैं। बाबा ने दादी दीदी को निमित्त बनाया है ना, तो बाबा ने ये समझाया कि ये नहीं सोचना कि बाबा से टोली मिले। टोली दादी दीदी देती है, मतलब बाबा ही टोली दे रहे हैं। जी पूनम जी। हाँ भाई, ओम शांति। भाई जी, जी वही मैं बता रही थी कि टोली बाबा ने बहुत सुंदर बताया है कि टोली तो जब दीदी दादी देते हैं तो बाप दादा जो है व्यक्त रूप में उन लोगों को निमित्त बनाया है। तो बाबा को अव्यक्त को क्यों व्यक्त में बुलाते हो? तो व्यक्त क्यों बना देते हो बाबा को फिर? तो ये पॉइंट रह गई थी। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। मास्टर सर्वशक्तिवान का लास्ट पॉइंट कोई शेयर करेंगे, क्या बोला है आज? या फिर शिव शक्ति का? ओम शांति भाई जी। जी बाबा ने बोला जब दिल पसंद तुम्हें चीज बाप दे रहे हैं तो वो तो तुम लेते नहीं हो। तो फिर यह शब्द जो है कि मास्टर सर्वशक्तिमान तो फिर बोल नहीं सकते। चाहना एक कर्म दूसरा, तो उसको क्या कहेंगे? उसको शिव शक्ति नहीं कहेंगे। शिव शक्ति है अधिकारी, वो अधीन नहीं होती। तो यही ब्राह्मणों की भाषा नहीं हुई कि अधीन नहीं, तो ये ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। फिर बाबा ने उसके बाद कहा कि जो संगम युग है वो सहज प्राप्ति का समय चला गया। अब बाकी थोड़ा जो समय है उसमें समय के वरदान और बाप के वरदान को हमें प्राप्त कर सहज पुरुषार्थी बनना है। ओम शांति भाई जी। जी ठीक है, थैंक यू सभी का शुक्रिया। तो अभी टाइम भी हो गया है। सौम्या दीदी, आप 1-2-3 मिनट का योग कराना चाहेंगे, फिर उसके बाद समाप्त करते हैं। जी भाई जी। ओके, सभी का शुक्रिया, बाप दादा का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो देखें अपने आप को शिव शक्ति के रूप में, बाबा से कंबाइंड। मेरे स्नेह और भावना की दो मजबूत रस्सियां, जिनका आधार लेकर मैं बाबा के दिल तक नशीन बन जाती हूँ। इमेजिन करें, स्थूल झूला, स्नेह और भावना की डोरी, और बाबा का दिल रूपी तख्त। बीच में जो पटला होता है ना, जो झूले में लगा होता है, वहां पर मैं आत्मा बाबा के साथ उनकी समीपता का अनुभव कर रही हूँ। बाबा से सर्व शक्तियां अपने में समाकर भरपूर होकर, माला माल होकर मैं वापस अपने कर्म क्षेत्र में, संबंध संपर्क में, अपने कार्य व्यवहार में आते
अपने चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक और फलक के साथ सत्यता की सभ्यता से युक्त सहज योगी सहज परमात्मा प्रत्यक्षता नई सतयुगी दुनिया की स्थापना के निमित्त बन गई हूं। मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान स्वयं की और अन्य आत्माओं की मुश्किलों को सहज ही समाधान करने वाली समाधान स्वरूप आत्मा हूं। बाबा का वरदानी हाथ सदा मेरे मस्तक पर और मैं बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाली सहज योगी सहज पुरुषार्थी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति। जो बाबा, थैंक यू सभी का। गुड नाइट। ओम शांति।